तो हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी का सेकेंड क्लास करेंगे। पहला क्लास में मैंने बहुत सी देख लिए थे, वो देख लीजिए। सेकेंड क्लास में क्या है, संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं देखेंगे। संविधान कैसे कैसे, संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुसूचियां होती हैं, कितने आर्टिकल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत का जो संविधान है ना, वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। पूछ लेगा दुनिया का पहला लिखित संविधान, तो वो हो जाएगा अमेरिका का। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका होगा, तो भारत का है। जब संविधान बना था ना, तो उसमें मौलिक रूप से संविधान में शामिल थे कितना, 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में 470 आर्टिकल हो चुके हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। अगर ऑप्शन में 470 आर्टिकल नहीं मिले तो आपको 395 टिक मारना है, और 12 अनुसूचियां भी हो ले और 25 भाग नहीं मिलेगा तो आपको 22 भाग टिक करना है। परीक्षा मतलब जो क्वेश्चन बनाएगा उस पर डिपेंड करेगा क्या शो करेगा। जो 7वें संविधान से कुछ भाग को हटा भी दिएगा, तो जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1956 में, उसमें से 4 का ए, 9 का ए, 9 का बी, 14 का ए हटा दिया गया था। 9 का हटा गया था 74वां संविधान संशोधन से अधिक, और इस 97वां संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन से और 42वां संविधान संशोधन से, यानी कुछ भाग हटा दिए गए थे। अलिखित संविधान पूछ लेगा कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो वो अलिखित है, मतलब उसका रिटन संविधान नहीं है। किसका, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य देश में एक से अधिक स्तर का कार्य अस्तित्व में लाना। भारत में 3 प्रकार का कार्य चलते हैं, केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय। सेंट्रल, स्टेट और फिर आपको ग्राउंड लेवल पर रहता है जो। भारत सरकार में 3 स्तर मौजूद है। संघवाद के तहत राज्य न केवल संघीय सरकार के एजेंट होता है, बल्कि संविधान से भी अपना अधिकार प्राप्त करता है। कौन, तो संघवाद के तहत होता है जो राज्य न केवल संघीय सरकार के एजेंट हैं, बल्कि संविधान से भी अपना अधिकार प्राप्त करता है। देखिए दोनों में विशेषता बताते हैं, संघीय विशेषताएं, एकात्मक विशेषताएं। दोनों में क्या विशेषताएं होती है, मतलब अलग अलग होता है। पहले संघीय में क्या होता है, लिखित संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होता है, संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय और दोहरी सरकार। एकात्मक में क्या होता है, तो वो एकल संविधान होता है, एकल नागरिकता। हम लोग एकल नागरिकता है। एकीकृत न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो बोल दिया। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब 3 को आता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट। आपातकालीन प्रावधान और केंद्र द्वारा राज्यपालियों की नियुक्ति। आपातकालीन प्रावधान आपको मिलेगा 352 से 360 में, आर्टिकल 352 से 360 के बीच मिलेगा आपातकालीन। वो हमने कहाँ से लिए हैं, तो वो जर्मनी से लिए हैं। जर्मनी कौन सा, तो बाइमर संविधान था उसका, बाइमर। वो आगे जब क्लास करेंगे तो वो भी चर्चा करेंगे। इसको देखिए, बहुत सारे लोग उसको टिप्पणी दिए थे, वे भारत संविधान पर कुछ टिप्पणियां दिए थे। जैसे भारत है अर्ध संघनीय है, तो वो केसी बेयर ने बोला था भारत एक अर्ध संघनीय है। और ग्रेनविल ऑस्टिन क्या बोला था, वो सहकारी संघवाद है, भारत क्या सहकारी संघवाद है। और दूसरा मॉरिस जोन्स ने क्या बोला था, सौदेबाजी संघवाद है, सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स ने, सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने, और अर्ध संघीय बोला था केसी बेयर ने। पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्ध संघीय का टिप्पणी किसने दिए थे, तो वो केसी बेयर ने दिया था। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिए थे, सौदेबादी संघवाद मॉरिस जोन्स ने दिए थे। सरकार के संसदीय रूप, सरकार के संसदीय रूप कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्तियों का पृथक्करण सरकार के 3 अंगों में बांटेंगे, मतलब 3 अंग में बांट दिए गए। पहला मैंने क्या बताया, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका मैंने क्या होता है, कानून बनाना। तो कानून कौन बनाता है, तो वो संसद बनाता है, पार्लियामेंट कानून बनाता है। कार्यपालिका का क्या काम होता है कि कानून जब लागू कर, जब कानून बन गया ना तो उसको लागू कर दिया। और न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट इसका निरीक्षण करेगा, यानी समीक्षा करेगा कि जो बनाया गया कानून है वो लोगों के हित में है या नहीं है। तो वो कितने भागों में सरकार के अंग होते हैं, 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें कुछ मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया था। मौलिक अधिकार के अनुभाग को मौलिक अधिकारों के अनुभाग को अक्सर भारतीय संविधान का अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसको डिटेल करेंगे। इसीलिए मौलिक अधिकार राज्य द्वारा सत्ता को मनमाने और पूर्ण प्रयोग की नागरिकता को रक्षा करता है। जो मौलिक अधिकार होता है ना, जब
समझिए जस्ट एग्जाम्पल कुछ भी कोई मौलिक अधिकार आ गया, अगर हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं होता तो जो सेंट्रल में रहता, जो स्टेट में रहता था, स्टेट कोई भी रूल लागू कर देता और हम लोग को मानना ही पड़ता, यानी बाध्यकारी होते। लेकिन मौलिक अधिकार आया है तो उसमें दिया गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है, इंटरनेट चलाने की अधिकारता है, मतलब कोई भी सरकार हमको नहीं माना कर सकता तुम इंटरनेट नहीं चला सकते। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया कि हम विदेश भी जा सकते हैं, वही मौलिक अधिकार में आता है। तो मौलिक अधिकार की भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर आते हैं धर्मनिरपेक्षता। एक पंथ निरपेक्ष राज्य है जिसे राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म या धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देगा, यानी किसी भी राज्य में कोई भी हिंदू मुस्लिम धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। हम लोग सेकुलर रहेंगे, यानी सभी धर्मों को एक साथ लेकर बढ़ेंगे। जस्ट एग्जाम्पल, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य है, वो अपना डिपेंड है, लेकिन हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग कोई डिपेंडेंट नहीं कि हम लोग हिंदू राज्य हैं या इस राज्य हैं या बौद्धिक राज्य हैं या सिख राज्य होंगे। ये होते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता निरात्मक हो जाता सकता है और धनात्मक भी हो जाता है। ऋणात्मक कहाँ है, तो वो अमेरिका में है, राज्य शामिल नहीं होता। धनात्मक क्या होता है, भारत है जो शामिल है। जैसे अमेरिका में होता है ना कि जब स्टेट का चुनाव मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो हर राज्य से एक ही वोटिंग जाता है, जो टोटल अमेरिका में 50 वोट होता है। तो वो अब भारत में क्या होता है, भारत में हर राज्य का अलग अलग सीट रहता है। इसी कारण भारत धनात्मक मतलब भारत सभी को छूट देता है, लेकिन अमेरिका छूट नहीं देता है। भीमराव अम्बेडकर ने इस पर एक बहुत अच्छा बात कहा था। कोई यह पूछना चाहता है क्या दुनिया में इतिहास में इस समय बनाए गए संविधान के कुछ भी नया हो सकता है। भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे, कोई यह पूछना चाहता है कि क्या दुनिया में इतिहास में इस समय बनाए गए संविधान में कुछ भी नया हो सकता है। इतनी देर में बनाए गए संविधान में अगर कोई नया चीज हो सकता है तो वो इसके लिए कई बदलाव, दोषों को दूर करना और देश की आवश्यकताओं को अनुरूप से नियोजित करना। जिसे हम लोग का संविधान बन गया तो जरूरी नहीं है कि हम लोग 100% करेक्ट बनाए, उसमें कुछ त्रुटियां होती है, तो इसलिए त्रुटियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या अमेंडमेंट एक्ट कर देने, संविधान संशोधन करते। यही भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। हम लोगों ने कई स्रोतों सुधार लिया है। भीमराव अम्बेडकर ने बोला था किसी को अपना मतलब नहीं है कि हम कोशिश नहीं, हमको अच्छा लगा तो आपसे लिए हैं, आप पेटेंट नहीं ना करा लिए हैं कि आपका पेटेंट हो गया। जस्ट एग्जाम्पल कि आपातकालीन प्रावधान है तो जर्मनी से तो जर्मनी के पास रहेगा नहीं, आपका पेटेंट नहीं, आपको जो अच्छा लगा हम लोगों ने ग्रहण किया है, तभी आपको हम बढ़ावा दे रहे हैं। अब देख लेते हैं संविधान की अनुसूचियां। संविधान जब बना था ना तो मूल रूप से 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में अब हो गए हैं 12 अनुसूची। प्रथम अनुसूची क्या कहता है, तो प्रथम अनुसूची भारत संघ है, इसके राज्यों और क्षेत्रों का वर्णन, यानी भारत राज्यों का एक क्षेत्र है। भारत कोई देश नहीं, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में टोटल राज्य कितना है, 28, और यूटी 8 होता है। अनुसूची 2 क्या कहता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इत्यादि को मिलने वाली वेतन और पेंशन, वेतन भत्ता अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या आएगा, संघ और राज्यों के मंत्री, संसद, विधायकों के शपथ दिलाना। शपथ का बाद अनुसूची 3 में वेतन भत्ता, अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में वेतन भत्ता, अनुसूची 3 में शपथ दिलाना। अनुसूची 4 में क्या कहते हैं, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन करना अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 में क्या है, SC/ST के क्षेत्र प्रशिक्षण और नियंत्रण के बारे में उपबंध कराना, SC/ST के बारे में अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताना। जो हुआ ना असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अब ऑप्शन में दे देगा कि इसमें छठी अनुसूची में कौन सा एक नहीं है, तो दे देगा मणिपुर, तो मणिपुर नहीं होगा कि मणिपुर उसमें नहीं रहता है। तो अनुसूची 6 में क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में दिया गया, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अनुसूची 7 क्या कहता है, अनुसूची 7 में सिंपल रखिएगा, शक्तियों का बंटवारा करता है, शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची माने क्या हुआ है, संघ सूची प्लस राज सूची बना देगा संवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होगा, रक्षा यानी आर्मी, बैंक, मुद्रा, विदेशी मुद्दे, संचार, ये सब संघ सूची आएगा, यानी इस पर सेंट्रल का कंट्रोल रहेगा। राज सूची में पुलिस, स्थानीय पुलिस, कृषि, व्यापार और स्वास्थ्य, वे राज सूची के अंदर आएगा। और संबंधित सूची में शिक्षा, जैसे आप शिक्षा पढ़े स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे हम पढ़े यहाँ, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो वो सेंट्रल में चल जाएगा। फिर वन यानी जंगल,
मापतौल, परिवार नियोजन, जनसंख्या, विवाह, अधिग्रहण, ये सब समवर्ती सूची में आता है। मतलब दोनों मिला के, तो दोनों मिला के हो जाएगा वो समवर्ती सूची का भाग हो जाए। संघ सूची सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सूची स्टेट गवर्नमेंट, और समवर्ती सूची सेंट्रल प्लस स्टेट रहेगा। आठवीं अनुसूची क्या कहते हैं? आठवीं अनुसूची हम लोग भाषाएं के बारे में जानकारी देते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं हैं। जब मूल संविधान बना था उसमें टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में टोटल कितने भाषा हैं? 22 भाषा हैं। जब बना था उसमें तो 14 भाषा था अनुसूची 8 में, लेकिन अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषा है। पहला भाषा कब जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन से। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया मणिपुर, नेपाली, कोकरी। नमक से याद रखें, एम के नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। फिर 52वां संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली से। 52वां संविधान संशोधन से 4 भाषा जोड़ा गया था, और 96वां संविधान संशोधन से उड़िया को जोड़ा गया था। उड़िया को। टोटल भी कितना भाषा है? 22 भाषा है। अब पूछ लेगा शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो शास्त्रीय भाषा देखिए कितना है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। अब बताइएगा क्या कुछ नया शास्त्रीय भाषा जोड़ा गया है? फिर नौवीं अनुसूची क्या कहती है? नौवीं अनुसूची आती है भूमि सुधार से। भूमि सुधार से आती है नौवीं अनुसूची। इसको जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे, और राष्ट्रपति तो आप सभी को पता होगा। नौवां अनुसूची जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन से, भूमि सुधार से संबंधित है। फिर 10वां आता है दल बदल, कि ये पार्टी छोड़ के वो चल गया, उधर पार्टी छोड़ के उधर चल गया, तो इसको कहते हैं दल बदल से। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। किसने लाए थे? राजीव गांधी जी ने लाए थे। 10वीं अनुसूची में लाया गया था दल बदल। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। फिर 11वां अनुसूची में क्या है? तो ग्राम पंचायत में 29 विषयों का उल्लेख है। 29 विषयों का उल्लेख है। कौन सा सूची में? 11वें अनुसूची में ग्राम पंचायत में 29 विषयों का उल्लेख है। 73वां संविधान संशोधन 1992 से 1993 के तहत जोड़ी गई। ठीक, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। फिर लास्ट आते हैं 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के 18 विषयों का उल्लेख है। ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। अब पूछ लेगा सिंपल में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं थी? 8वीं अनुसूची क्या चीज से ताल्लुक लगता है? तो भाषा से। उसमें अंग्रेजी का कहूँ भी उल्लेखित नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन, पशुपालन का विषय किस में आएगा? तो वो राज्य सूची में आएगा, पशुधन और पशुपालन को। अब थोड़ा सा देख लेते कि 42वां संविधान संशोधन से राज्यसभा से समवर्ती सूची में कौन को लाया गया था? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची माने क्या होता है? दोनों का मिलावट। पहला, शिक्षा को डाला गया, वन को डाला गया, मापतौल, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया था क्या? शिक्षा, वन, मापतौल, जंगली जानवरों का और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन। 42वां संविधान संशोधन किसके समय में हुआ था? तो वो तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय हुआ था। तो बस हमारा आज का टॉपिक यही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।